पूरा वैशाली नगर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। एक खास उत्सव की तैयारी चल रही थी, वैशाली की नगर वधू चुनने का उत्सव। पूरे नगर में ढोल नगाड़े बज रहे थे। यह बात कुछ 500 वर्ष पूर्व की होगी। वहीं इसी राज्य में आम्रपाली रहती थी। लोग आज भी आम्रपाली की सुंदरता की बात करते हैं, इस बात से अनजान कि नगर वधू का क्या मतलब होता है। आम्रपाली नगर वधू की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती थी। आम्रपाली के पिता नहीं चाहते थे कि वह नगर वधू की प्रतियोगिता में भाग ले, इसलिए आम्रपाली के पिता ने उसे कमरे में कैद कर दिया। आम्रपाली का यौवन और सौंदर्य हर साल पहले की तुलना से बढ़ता ही जा रहा था, पर किसी भी तरह अपने पिता से बचते बचाते आम्रपाली प्रतियोगिता में पहुंच ही गई। वहां आई सभी लड़कियों ने आम्रपाली को देखकर मन ही मन में अपनी हार स्वीकार कर ही ली थी। वैशाली राज्य के मंत्री आम्रपाली के पास आए। आम्रपाली ने बहुत ही आदर के साथ उनसे पूछा, मैं पूर्व नगर वधू श्री मालू से मिलना चाहती हूँ। यह सुनकर मंत्री हैरान हो गए और उन्होंने आम्रपाली का आग्रह अस्वीकार कर दिया और कहा, देवी, यह संभव नहीं है। आप प्रतियोगिता से पहले उनसे नहीं मिल सकती। आम्रपाली ने जोर देकर फिर से आग्रह किया तो मंत्री आम्रपाली को श्री मालू के कमरे तक ले गए। अब आम्रपाली अंदर जाती हैं। श्री मालू आम्रपाली से पूछती हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? आम्रपाली कहती हैं, मैं आम्रपाली हूँ। कुछ 1 वर्ष पूर्व आप मेरे गुरु के घर आई थी। मैं वहीं आपसे मिली थी। तब आपने मुझसे कहा था कि मुझ जैसी असाधारण लड़की कभी नगर वधू नहीं बन सकती। आपने मेरे व्यवहार, मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी सुंदरता पर प्रश्न उठाया था। तो श्री मालू हंसने लगती हैं और बोली, अरे आम्रपाली, तुम तो बहुत भोली हो। तुम्हें नहीं पता नगर वधू का क्या मतलब होता है। तुम यहाँ से भाग जाओ आम्रपाली। लेकिन आम्रपाली सोचती हैं, शायद श्री मालू उनसे जलती हैं। लोगों में आम्रपाली की दीवानगी इस हद तक थी कि वैशाली में लोग आपस में लड़ने लगे। इसी समस्या का हल खोजने के लिए प्रतियोगिता से पहले ही वैशाली में सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में मौजूद सभी पुरुष आम्रपाली से विवाह करना चाहते थे, जिसकी वजह से कोई निर्णय पर आना मुश्किल हो गया था और साथ ही साथ वैशाली की शांति भी भंग हो चुकी थी। लोग आपस में लड़ रहे थे। वैशाली में हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन अंत में जो निर्णय लिया गया उसने आम्रपाली की तकदीर को अंधेरी खाइयों में धकेल दिया। आम्रपाली को नगर वधू यानी वैश्या घोषित कर दिया गया। नगर वधू बनने के बाद हर कोई उसे पाने के लिए स्वतंत्र था। लेकिन जब तक आम्रपाली को नगर वधू बनने का मतलब पता लगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आम्रपाली की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आम्रपाली नगर वधू बनकर सालों तक लोगों का मनोरंजन करती रही। लेकिन जब एक दिन वो भगवान बुद्ध के संपर्क में आती हैं, तो सब कुछ छोड़कर एक बौद्ध भिक्षुणी बन जाती हैं।
अगर आप आम्रपाली की बौद्ध भिक्षुणी बनने की कहानी जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।